इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गया या ब्लो मोल्डिंग या स्ट्रोक एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग, कोई भी मोल्डिंग मशीनें होती हैं जिसमें हम प्लास्टिक के जो कंपोनेंट बनाते हैं, जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है और कौन से मटेरियल रीयूज होते हैं, कौन से मटेरियल रीयूज नहीं होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक का जो प्लास्टिक मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। तो इसमें दो टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मो प्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक पहले हम समझेंगे कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं वे रीयूज मटेरियल होते हैं, उनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि एक बार कोई पार्ट हम बनाते हैं, वो पार्ट रिजेक्शन हो जाती है या उसमें जो रनर आते हैं वेस्टेज के रूप में, उस रनर को और रिजेक्शन पार्ट को हम फिर से उसको हम ग्राइंडिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर देते हैं और उसमें कुछ प्लास्टिसाइजिंग एडिटिव्स मिला के उसको हम फिर रीयूज कर लेते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को हम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि ये रीयूज होते हैं, इसमें रिसाइकलिंग करने की प्रोसेस होती है, ये रिसाइकलिंग हो जाती हैं, इसलिए इसे हम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होती है उसमें कौन कौन सी मटेरियल आते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से मटेरियल, इसमें दो टाइप्स के इसमें भी मटेरियल आते हैं। एक आता है कमोडिटी प्लास्टिक। तो कमोडिटी प्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें LDP, LLDP, PP, HDP, PS और PVC, इस टाइप के मटेरियल जो होती हैं वो कमोडिटी प्लास्टिक में आते हैं। मतलब कि ये जो जैसे कि आप हाउस होल्ड पार्ट बना रहे हैं तो इस टाइप के मटेरियल को हम कमोडिटी प्लास्टिक में रखते हैं, जो ज़्यादा कास्टली नहीं होते हैं, ज़्यादा कास्टली नहीं होते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को हम कमोडिटी प्लास्टिक में रखते हैं। तो कमोडिटी प्लास्टिक में कौन कौन से आते हैं, LDP हो गया, LLDP हो गया, PVC हो गया, PS हो गया, HDP, जो ये मटेरियल होती हैं ये सब कमोडिटी प्लास्टिक में आते हैं। और इसी में दूसरा एक कौन सा होता है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक। इंजीनियरिंग प्लास्टिक कौन होता है, जिससे हम इस टाइप के प्लास्टिक मटेरियल को हम जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज करते हैं, तो इन सभी मटेरियल को हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल आते हैं, इसमें देखिए ABS, एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, ABS हो गया, नायलॉन हो गया, PC यानी कि पॉलीकार्बोनेट, पम्मा हो गया, पेट हो गया, PET पेट, PBT, सैन, PPO, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, इस टाइप को हम मटेरियल को हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक में रखते हैं। जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है उस कैटेगरी में हम इस टाइप के मटेरियल को रखते हैं। इसको हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक इसलिए बोलते हैं कि ये ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स होते हैं, हाई कास्टली वाले ये मटेरियल होते हैं, इस टाइप के मटेरियल को हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो रीयूज होते हैं उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होते हैं। ठीक, अब देखेंगे थर्मोसेट। सेकंड हमारा जो टाइप्स है मटेरियल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेट प्लास्टिक। तो थर्मोसेट मटेरियल कौन होते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होते हैं ये रीयूज नहीं होते हैं, इनको एक बार हम यूज करते हैं उसके बाद ये दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ना हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं और इसको हम अगर मेल्ट भी करना चाहेंगे दोबारा तो ये मेल्ट नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट रनर के रूप में वेस्टेज आ रहा है, पार्ट रिजेक्शन हो रही है थर्मोसेट मटेरियल में, तो इन टाइप के मटेरियल को हम ग्राइंडिंग नहीं करते हैं और इसको हम दोबारा मेल्ट करके रीयूज नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसे हम दोबारा यूज ना करें, इस टाइप के मटेरियल को थर्मोसेट मटेरियल में रखते हैं। तो थर्मोसेट मटेरियल वही होता है जो दोबारा यूज नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन सी मटेरियल हम रखते हैं, देखिए तो थर्मोसेट में
PF, UF, MF, सिलिकॉन, इपॉक्सी और पॉलिस्टर। इस टाइप की जो मटेरियल होती हैं इसको हम थर्मोसेट मटेरियल में रखते हैं। इस थर्मोसेट मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। जो थर्मोसेट मटेरियल होते हैं वो दोबारा यूज नहीं होते हैं। ये जो मटेरियल हैं इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज होने के बाद दोबारा ये यूज नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम थर्मोसेट मटेरियल में रखते हैं। तो हम देखें कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेट मटेरियल। जो एक होता है रीयूज होता है थर्मोप्लास्टिक, और जो थर्मोसेट मटेरियल होते हैं वो रीयूज नहीं होते हैं। तो ये सभी मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज में हम यूज किए जाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल ही इंडस्ट्री में आजकल यूज किए जा रहे हैं।